हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्तों ठीक होगे। दोस्तों ये हमारा पार्ट नंबर 9 है, क्लास 12 वाले बच्चों के लिए। चैप्टर चल रहा हमारा रिटायरमेंट। ठीक है, आप लोगों ने अगर हमारे पुराने पार्ट्स नहीं देखे हों 1 से लेकर 8 तक, तो जाकर आप जरूर देखें। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19 से कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ये किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं, अभी आपको सिखाने वाला हूँ। फिर सीखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20, फिर सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आएगा क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको जरूर करना है। मैं बच्चों को टेस्ट में जरूर देता हूँ, तो इस वाले क्वेश्चन को आपको मिस नहीं करना लास्ट में। और क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसको तो आपको मिस करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। अगर आप ये सीखोगे तभी आप इन दोनों को कर पाओगे। ये दोनों तो कुछ भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप लोग खुद भी कर सकते हो। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन आप जब भी कर पाओगे जब आप इस वाले क्वेश्चन को मेरे से सीखोगे। तो गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, आराम से बिल्कुल बैठ जाओ, कॉपी पेन लेकर बैठ जाओ, पानी लेकर बैठ जाओ, आराम से पढ़ना, कुछ आगे पीछे मत सोचना। भूल जाओ आपके कोई दोस्त है, भूल जाओ आपका कोई स्कूल है, भूल जाओ आपको कोई और कुछ काम है, आपको सिर्फ पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। तो चलो सर स्टार्ट करा दो। क्वेश्चन नंबर 19। मैं डी के गोयल की बुक आप लोगों को पता ही है, मैं रेफ़र करता हूँ, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 से हम लोग करेंगे। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन 19 से हम लोग करते हैं डी के गोयल से। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना क्वेश्चन यहीं कहीं आपको ऑन द स्पॉट बना के दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो आप ये देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप पढ़ते भी जाओ, आप लोग भी अपनी बुक खोल लेना। ठीक है ना, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा जिससे कि फटाफट से क्वेश्चन हो जाएगा। अपूर्वा, डिम्पल, कोमल, सलोनी। एक काम करते हैं, अपूर्वा, डिम्पल, कोमल, सलोनी 4 पार्टनर हैं। ठीक है ना, इनका जो रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1 है। 2:1:1 ये आपको रेशो दे रखा है। डिम्पल एंड कोमल डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। इस बार क्या हो रहा है, डिम्पल और कोमल ये दोनों ही फर्म से रिटायरमेंट ले रही हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि एक ही पार्टनर जाया करता था, इस बार ये दोनों ही रिटायर होकर जा रहे हैं। इस बार ये दोनों ही हमें छोड़कर जा रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं, दोनों चले जाओ, क्या दिक्कत है, इन दोनों की मिली भगत होगी। द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट ₹19,000। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो डिसाइड करी गई है, पूरे फर्म की जो गुडविल है डिसाइड करी गई है 90,000 रुपये। तो ये अपने अपने हिस्सा ले जाएंगे, इस 90,000 में से लेके चले जाएंगे। कितना निकल कर आएगा देख लेंगे अभी। फिर अपूर्वा और जो सलोनी जो रह गई हैं, 2 पार्टनर जो रह गए हैं, उन्होंने डिसाइड करा है कि ये लोग फ्यूचर में 3 और 2 के रेशो बांटेंगे। जो ये दोनों रह गए हैं, इन दोनों डिसाइड करा है ये अपने फ्यूचर में रेशो को 3 और 2 के बांटेंगे रेशो में। ये हमारा न्यू रेशो और ये हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा ओल्ड रेशो। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर, हमारी इतनी बात क्लियर हो गई है। उसके बाद ये कह रहा है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये कह रहा है कि हमें एंट्री करके दिखाओ नेसेसरी। सर नेसेसरी क्या होता है? नेसेसरी मतलब जो जरूरी एंट्री है वो आपको करके दिखानी है। सर ये कैसे चलेगी पता कि जरूरी है या नहीं है? देखो सीधी सी बात है, आपको इस क्वेश्चन में देखो कि क्या गिवन है, आपको सिर्फ गुडविल के बारे में गिवन है, तो बस आपको ये एंट्री करनी है। अगर मैं आपके कहता यहाँ पर कि हमको बैलेंस शीट में भी आपको एक गुडविल दे रखी है, तो अब इसकी भी रिटर्न ऑफ की एंट्री कर देते। अगर मैं आपको बोलता कि हमारे पास कोई जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है, या कोई आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है, या कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, या यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस पड़ा हुआ है, या आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, अगर ये सब बैलेंस गिवन होता तो मैंने सबकी भी एंट्री कर देता। मतलब जो मेरे को गिवन होगा उसके हिसाब से मैं एंट्री कर देता हूँ, इससे बोलते हैं नेसेसरी। ठीक है ना, ये सर बात क्लियर हो गई। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ये सभी नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र ये करना है। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। अब इस क्वेश्चन को आप लोग उतारना है कॉपी में, उतार लो, अदरवाइज कोई जरूरत है नहीं। तो सबसे पहले एक काम करो, मुझे बताओ आपको ओल्ड रेशो गिवन है? यस सर। आपको न्यू रेशो गिवन है? यस सर। पहले एक काम करो, फटाफट से ना गेनिंग रेशो निकाल लो। तो अब लिखो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो किसका निकालेंगे? गेनिंग रेशो भाई सीधी सी बात है, अपूर्वा और सलोनी का। ये 2 पार्टनर जा रहे हैं, इनसे मुझे क्या मतलब होगा? अब इन दोनों के हिस्से को कौन गेन करेगा? अपूर्वा और सलोनी गेन करेंगे। तो मैं इन दोनों का क्या निकालूंगा? गेनिंग रेशो, अपूर्वा का और सलोनी का। मैं एज गेन लिखूंगा और एस गेन लिखूंगा, बस सीधी सी बात है। मैं लिखूंगा एज गेन और एस गेन। मुझे बताओ ए कितना गेन कर रहा है? भाई कैसे निकालते हैं गेनिंग रेशो? न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो, आपको फुल फॉर्म में लिखना होता है। तो न्यू रेशो 3/5 और 2/5। तो मैं लिखने वाला हूँ 3/5 और 2/5। क्या बात क्लियर हो गई है? मैं कभी कभार 5 को 6 की तरह बनाता हूँ, इसके लिए उसको मुझे माफ़ करना। तो न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6। तो 2/6 और 1/6। तो 2/6 और 1/6। आप जब इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, आपके सामने इसका एलसीएम आएगा 30। क्या आएगा? इसका एलसीएम आएगा हमारा 30, और इसका भी एलसीएम मैं क्या ले लेता हूँ 30। ये हो जाएगा 18 - 10 और ये हो जाएगा 12 - 5। तो दोस्तों ये सॉल्व करोगे आपके सामने आएगा 8/30 और ये आएगा दोस्तों 7/30। तो आपका जो गेनिंग रेशो निकल कर आएगा दोस्तों, वो निकल कर आने वाला है 8 और 7, क्योंकि 30 हमारा बेस सेम हो गया, तो निकल कर आएगा 8 और 7। क्या बात क्लियर हो गई? ये तो बहुत सिंपल है, गेनिंग रेशो निकालना सिखाया था। ठीक है ना, अब आपको बनाना सुंदर सा प्यारा सा छोटा सा बनाना है, क्या बनाना सर? फॉर्मेट, डेट का,
पर्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट का, अमाउंट क्रेडिट का। दोस्तों मैं शॉर्ट में छोटा सा बना रहा हूँ, मैं कोई नरेशन लिख के दिखाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि नरेशन लिखने आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीख गए हो। मैं यहाँ पर कोई जर्नल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट में दोस्तों ये कुछ भी नहीं लिखने वाला। मैं सीधा एंट्री करूँगा, समझ जाना कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन आपको एक वर्किंग बनानी पड़ेगी। आपको क्या बनानी पड़ेगी? वर्किंग। एक आपको वर्किंग बनानी पड़ेगी, आपको वर्किंग एक नोट बनाना पड़ेगा दोस्तों, जो कि ये बताएगा कि डिम्पल को, जो कि डी है, उसको कितने पैसे मिलेंगे, और कोमल जो कि रिटायरमेंट ये भी ले रही है, दोनों पार्टनर ले रहे हैं, इनको पैसा अल्टीमेट मिलेगा कितना, बस मुझे ये पता लगाना है। तो इसको पता लगाने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पर डीज शेयर ऑफ गुडविल, या डीज गुडविल भी लिख सकता था आप लोग, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने फिलहाल शेयर लिख दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डीज शेयर ऑफ गुडविल मुझे ये लिखना है। तो 90,000 पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है, उसमें उसको हिस्सा मिलेगा, डी को उसका हिस्सा मिलेगा, डी को मिलेगा उसका हिस्सा 2/6, और के भी जा रही थी तो के को मिलेगा 1/6। क्या बात क्लियर हो गई है? क्योंकि मुझे पूरे फर्म की गुडविल गिवन है, पूरे फर्म की। अगर ये गिवन नहीं होती तो मुझे निकालना पड़ता, निकालना मैंने आपको सिखा रखा है। तो डी शेयर ऑफ गुडविल निकल कर आएगी 90,000 का 2/6, जो कि आपका ये अमाउंट आने वाला है। इसको आप सॉल्व करोगे, ये आएगा 15, 15 दूनी 30, मतलब 30,000 रुपये निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 30,000। उसके बाद ऐसे निकालूंगा मैं कोमल का, मतलब के इज़ शेयर ऑफ गुडविल, के इज़ शेयर ऑफ गुडविल, तो वो भी इसी 90,000 रुपये का अपना हिस्सा लेकर जाएगी 1/6। तो ये निकल कर आएगा दोस्तों 15,000। तो दोनों का टोटल कितना निकल कर आ जाएगा? 45,000 रुपये दोनों ये लेकर जाएंगे। तो जो लेकर जाएंगी उनके लिए तो कैपिटल बढ़ जाएगी ना, बढ़ जाएगी तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। तो 2 डीज कैपिटल, 2 डीज कैपिटल भाई ये भी लेकर जा रही है, और 2 केज कैपिटल, ये दोनों लेकर जा रहे हैं, इसलिए मैं लिख दूंगा 2 डीज कैपिटल 2 केज कैपिटल। ये जो लेकर जा रहे हैं फ़ायदा होगा, क्रेडिट कर दूंगा 30,000, 15,000, कितने हो गए हमारे? 45,000। और ये 45,000 रुपये कौन लेकर आएगा सर? जो बाकी जो दो पार्टनर हैं वो लेकर आएंगे, मतलब ए और एस लेकर आएंगे। सर किस रेशो में लेकर आएंगे? ये लेकर आएंगे गेनिंग रेशो में। सर आपने गेनिंग रेशो निकाला? हाँ निकाला ना, 8 और 7, तो बस 8/15, 7/15 कर देना, आपका रेशो निकल कर आ जाएगा। तो लिखो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनकी कैपिटल कम करो भाई, कम करेंगे तभी तो पैसा मिलेगा इन लोगों को। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कौन सा था चौथा, कौन सा था? एस सलोनी, सलोनी मतलब एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो सलोनी को भी मैंने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। सलोनी बिजनेस में रहना चाहती हैं, क्योंकि सलोनी एक पढ़ी लिखी लड़की है, सलोनी एक इंटरेस्टिंग लड़की है। सलोनी एक ऐसी दिमागदार लड़की है कि वो बिजनेस, किसी भी बिजनेस को ना 4 चांद पे लेके जा सकती है। सलोनी एक ऐसी लड़की है जो पूरे बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जा सकती है। ठीक है ना? ऐसी अपूर्वा भी इतना अच्छा, अपूर्वा मुझे समझ में आ रहा, लड़का होता है लड़की होती है? आप बताना कमेंट बॉक्स में, अपूर्वा लड़का होता है लड़की होती है? मैं मान के चल रहा हूँ अपूर्वा, चलो डिम्पल, कोमल, सलोनी, तो मैं मान के चल रहा हूँ अपूर्वा लड़की ही होगी भाई, जब सारी लड़कियाँ हैं। तो अपूर्वा एक ऐसी लड़की है जो बहुत ही अमेजिंग है, मतलब किसी भी टास्क को बहुत जल्दी कंप्लीट कर देती है। इसलिए दोनों बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता उन दोनों को कौन रुक रहा है कौन जा रहा है, सीधी सी बात है। तो 45,000 रुपये का यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 45,000 रुपये का 8/15 और 45,000 रुपये का 7/15। सर ऐसा हम कर सकते हैं? हाँ आप भी कर सकते हो ऐसे, और ऐसा करना जरूरी है? हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये आएगा 24,000 और ये आएगा 21,000। सर ये जरूरी है ना? हाँ जरूरी है भाई, पक्का है। आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा सॉल्व करके। सर आपने यहाँ तो नहीं दिखाया भाई, इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया ना। जैसे मैंने यहाँ दिखाया, अगर आपको ये यहाँ पर नहीं दिखाना तो आप सुपर की नोट में दिखा दो, कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर। क्या बात क्लियर हो गई है? ये सर मज़ा आ गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के साथ, जो कि बहुत सिंपल छोटा सा है। क्या बताऊँ उसको, तो क्या बताऊँ सर? क्या बताओ उसमें क्या बताऊँगा, क्या मतलब है? ठीक है, ओके भाई, ठीक है, डांट मत लगाया करो आप लोग यार। चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। सर क्वेश्चन करवाओगे? हाँ भाई कराऊंगा। STU 3 पार्टनर हैं, 1:2:2, ये हमें दे रखा है। सर ये क्या है? ये हमारा ओल्ड रेशो। क्या है हमारा? ये ओल्ड रेशो है। अब क्या होता है? 15 फरवरी 2022 को, 15 फरवरी 2022 को क्या होता है? एस जो है ये इसकी डेथ हो जाती है, ये डेथ ये देखो मैं दिखाता हूँ, ये देखो ये लेट गया। ठीक है ना? लेट गया। ठीक है दोस्तों, ये लेट गया। इसकी क्या हो गई है दोस्तों? मृत्यु हो गई है। और फिर TU ने सोचा कि चलो ठीक है भैया, अब हम दोनों को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें फर्म चलानी पड़ेगी, तो हम लोगों को अपना न्यू रेशो डिसाइड कर लेना चाहिए। इन्होंने न्यू रेशो डिसाइड कर लिया, 3 और 2, ये हो गया न्यू रेशो। क्या बात समझ में आ रही है? इस बात समझ में आ रही है। अब जब एस की डेथ हुई है तो तुम्हें पता है फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने फर्म की जब गुडविल निकाली तो वो निकल कर आती है दोस्तों 60,000। क्या बात समझ में आ गई? यस। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो एंड द पास नेसेसरी जनरल एंट्री ऑन एस डेथ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। हमें कह रहा है गेनिंग रेशियो निकाल के दिखाओ, हमें कह रहा है गुडविल की एंट्री करके दिखाओ। ये 2 चीज़ आपसे मांगी जा रही है। क्या बात क्लियर होगी? ये सर बात क्लियर होगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है,
आप इसको एक ही बार में कर सकते हो। आपको ओल्ड रेशो मालूम है, न्यू रेशो मालूम है, सबसे पहले क्या निकालोगे, गेनिंग रेशो। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। किस किस का गेनिंग रेशो भाई, वो तो चले गया, इससे क्या मतलब, टी और यू रह गए, तो टी और यू को निकालूंगा गेनिंग रेशो। तो टीज गेन, अब सिंपल लिख लो टीज गेन और यूज गेन। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, बात समझ में आ गई है। तो दिखाओ टीज गेन, तो न्यू रेशो क्या, हमारा फॉर्मूला क्या था, न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो। तो न्यू रेशो है हमारा 3/5 2/5, 3/5 2/5 माइनस में ओल्ड रेशो है 2/5 और 2/5, यही ना, 2/5 और 2/5। ओ ये क्या हुआ, 2/5 में से अगर हटाओगे आप 2/5 तो दोस्तों हमारा 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसके मरने से, इसके जाने से यू को कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, और फ़ायदा हो रहा है बस टी को। कितना फ़ायदा हो रहा है, सॉल्व कर लेना इसको, सिंपल आएगा, 3 में से 2 गया, 1/5 का फ़ायदा हो रहा है। तो बस मैंने आपसे बोला था जिसको फ़ायदा होगा वही पैसा लेकर आएगा। भाई यू तेरे को फ़ायदा नहीं हो रहा, तू घर से पैसा लेकर मत आ, तेरा मैं एंट्री में कोई ट्रीटमेंट नहीं करने वाला। सर मतलब ये आप जब फॉर्मेट बनाओगे, इस तरीके से आप लोग जब फॉर्मेट बनाओगे, यस सर, तो सबसे पहले आप डेट लिख लेना। सर इस बार आप डेट क्यों लिखवा रहे हो, क्योंकि मुझे डेट मालूम है। ये देखो 15 फरवरी 2020, 15 फरवरी 2022, 15 फरवरी 2022, मुझे डेट मालूम है कि ये घटना किस दिन हुई, मुझे डेट मालूम है, तो डेट मुझे लिखनी पड़ेगी। तो 2022 सबसे पहले ऊपर लिख लेना, सबसे पहले ऊपर 2022 ही लिखना, उसके बाद लिखना आप लोग 15 फरवरी, 15 फरवरी, इस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो बस टी को फ़ायदा हो रहा है तो टी पैसा लेकर आएगा, जो लेकर आएगा तो मैं डेबिट कर दूंगा। तो टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, कौन जा रहा है, एस जा रही थी, एस मतलब मान के चलते हैं ये एस से है शुभम पार्टनर है, शुभम मतलब जा रहा है, शुभम हमारा जा रहा है, तो टू एस कैपिटल अकाउंट। तो आपको या तो यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा, या फिर आप वर्किंग नोट में दिखाओ, तो आपकी मर्जी कहाँ दिखाना चाहते हो, या तो यहाँ या नीचे वर्किंग नोट में। दिखाना तो पड़ेगा भाई, दिखाना पड़ेगा, सीधी सी बात, आप डायरेक्ट अमाउंट नहीं लिख सकते, तो मैं यही दिखाऊंगा टाइम बचाने के लिए। तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको, 60,000 का टी कितना पैसा लेकर आएगा, टी लेकर आएगा 1/5, क्या लेकर आएगा, 1/5 लेकर आएगा, 1/5 लेकर आएगा, तो इसका मतलब है कि 12,000 रुपये लेकर आएगा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप करना भी चाहते हो तो कर सकते हो। 60,000 रुपये का ये अपना हिस्सा लेकर जाएगा एस, तो एस का जो पुराना रेशियो है कितना है, 1 है, 1 मतलब 1/5 है, 1/5 है, तो इसका 1/5 कर देना, निकल कर आएगा 12,000 रुपये। तो इस तरीके से लेकर जाएगा। आपको देखो सॉल्व तो करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी है, अब मजबूरी समझ लो चाहे कुछ भी समझ लो, ठीक है ना। ये आपको सॉल्व तो दोस्तों करके दिखाना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा सॉल्व आपको। ये सर हम लोगों ने कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 करो। हालांकि पेज छोटा सा रह गया, मुझे नहीं पता मैं करवा पाऊंगा नहीं करवा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं पेज बचाने की कोशिश करूंगा। चलो ABCD कितने गई E, ओके 3 4 3 2, 3 4 3 2 ऑन द रिटायरमेंट एट ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी, सी के रिटायरमेंट पर, सी के रिटायरमेंट पर, सी जा रहा है छोड़ के, मैं सी जा रहा है, मैं छोड़ के दोस्तों, सी जा रहा है सर, जा रहा है, ओके जाना देना। द गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹60,000, तो जब गुडविल वैल्यू कर दी गई है, मतलब फर्म की पूरी गुडविल वैल्यू कर दी गई है 60,000, पूरे फर्म की वैल्यू कर दी गई है 60,000। अब ए बी और डी ने डिसाइड करा कि फ्यूचर बांटेंगे इक्वली, ए बी और डी इन्होंने डिसाइड करा है, इन तीनों ने डिसाइड करा है कि फ्यूचर बांटेंगे ये लोग इक्वली मतलब 1:1:1, इस रेशियो बांटने वाले हैं। ये हमारा क्या है सर, ये हमारा न्यू रेशियो। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात हमें समझ में आ रही है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये कह रहा है बस एंट्री करके दिखाओ, नेसेसरी फॉर गुडविल, एंट्री फॉर गुडविल, गुडविल का एंट्री करके ध्यान नहीं, बस इतना ही कह रहा है ये। तो बस आप गुडविल का एंट्री करना जानते हो, आपको ओल्ड रेशियो मालूम है, न्यू रेशियो मालूम है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों को, सर हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। तो आप गेनिंग रेशियो निकालो यार, एंट्री यहीं कर दूँगा साइड में। चलो एक काम करता हूँ, मैं गेनिंग रेशियो इतना मैं निकाल देता हूँ और एंट्री मैं यहाँ पे कर दूँगा। कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पेज बचा लूँ, ठीक है ना, पेज बचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। तो लिखा लो, क्या ए बी और डी का निकालो, तो एज गेन, बीज गेन और डीज गेन, एज गेन, बीज गेन और डीज गेन इक्वल्स टू, ठीक है। तो अभी क्या है कि थोड़ी सी क्वालिटी को डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको साफ दिखाई दे जाए। हाँ अब देखो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दोस्तों मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग सीधा लिख रहे हैं। न्यू रेशियो क्या है, 1:1 मतलब 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो क्या है, 3 और 4 7 और 3 10 और 2 12, 3/12 4/12 और 2/12, 3/12 4/12 2/12। तो जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे दोस्तों, अपने आप सॉल्व कर लेना, मुझे नहीं पता कैसे करोगे। यह आएगा 1/12, यह आएगा 0, यह आएगा 2/12।
इसका मतलब है कि सर बी गेन नहीं कर रहा, हाँ बी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा किसी के जाने से, तो बी तो कुछ पैसा लेकर मत आ फिर, ठीक है बात। अब ए और डी को फ़ायदा हो रहा है तो ए और डी तुम जाओ घर से पैसा लेकर आओ और किसको दे दो, सी को, जो कि तुम्हें छोड़कर जा रहा है। तो ए और बी पैसा लेकर आएंगे ना जिसको गेन हो रहा है, तो सर ए लाएगा किस रेशो में लाएगा, ए इतना लेकर आएगा और डी इतना लेकर आएगा। तो जो लेकर आएंगे पहले उनको डेबिट कर दो, तो मैं लिख दूंगा ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी भी लेकर आएगा ना तो डी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन जा रहा था सी, तो टू सी इज़ कैपिटल अकाउंट। क्या बात समझ आ रही है? मैं सीधा अमाउंट लिखूंगा लेकिन आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि ये अमाउंट कैसे निकल कर आया, ये आपको दिखाना पड़ेगा। तो ए कितना पैसा लेकर आएगा, ए लेकर आएगा 60,000 रुपये का 1/12, मतलब ये लेकर आएगा 5,000 रुपये। यहाँ पर आप दिखा देना, यहाँ पर दिखा देना, इस तरीके से दिखा देना आप 60,000 मल्टीप्लाई 1/12 इस तरीके से दिखा देना आप। ऐसे यहाँ पर दिखा देना, जगह नहीं है, मैंने पेज बचाया है और अच्छी बात भी है पेज बचाना, ठीक है ना। तो आपको दिखाना है, वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाऊंगा ना दोस्तों, प्लीज़ दिखा नहीं पाऊंगा, आप लोग खुद से कर लेना। डी लेकर आएगा 60,000 का 2/12, 60,000 का 2/12 मतलब 10,000, और सी लेकर आएगा पूरे 60,000 का अपना हिस्सा जो कि है 3/3 7 और 3 से 12 3/12। तो 60,000 का 3/12 कितना हो गया, मुझे नहीं पता कितना हो गया, लेकिन एक ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक ये है 10,000 और 5,000, 10,000 और 5,000 दोस्तों, ये 5,000 है, ठीक है ना। 10,000 और 5,000 कितना हो गया, 15,000 रुपये लेकर ये जाएगा, ये लेकर जाएगा और ये लोग पैसा लेकर आएंगे, ये लेकर जाएगा और ये पैसा लेकर आएंगे, ये लेकर जाएगा और ये पैसा लेकर आएंगे, ये पैसा लेकर जाएगा और ये पैसा लेकर आएंगे। इस बात को दिमाग में रख लेना। ये सर बात क्लियर हो गई है। अब आएगा सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे बेहतरीन, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मतलब क्या बोलूँ मैं, अल्टीमेट क्वेश्चन आने वाला, जो कि मैं आपको अब कराऊंगा। और दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो मुझे लगता है कि यार अभी तक के सारे क्वेश्चन आपको वसूल हो जाएंगे। सर तो फिर क्या इस क्वेश्चन को आप अगली वीडियो में कराओगे या इसी वीडियो में कराओगे? देखो मेरे पास दो चीज़ें हैं यार, एक तो ये है कि मेरे पास एक्चुअली क्या है कि मेरे फ़ोन में ना स्टोरेज ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, शायद मे बी पॉसिबल, मे बी इट नॉट बी पॉसिबल कि मैं इस वाली वीडियो में इसको कंटिन्यू कर पाऊँ। तो मुझे लगता है कि मुझे एक अगला पार्ट बना देना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये हमारा कौन सा वाला पार्ट हो गया है, ये हमारा है पार्ट नंबर 9। अभी हमारा फिर इसका मतलब है कि पार्ट नंबर 10 आएगा। लेकिन आप लोग मुझे ये बताओ, अगर देखो आपको दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए ना, पार्ट नंबर 9 है, 10 है, 50 है, 100 से क्या मतलब है भाई? आपको तो तुरंत ही इसको एंड, इस वाली वीडियो को एंड होते आपको सीधा क्लिक करना है पार्ट नंबर 10 पे। इसका मतलब मान के चलना कि हमारी वीडियो कंटिन्यू हो गई है। लेकिन होता क्या है, अगर मैं पार्ट नंबर 10 पे क्लिक कर दूंगा, अगर 10 बनाऊंगा ना, तो आप लोग अंदर ना, कईयों के अंदर वो आ जाएगा, एक ऐसी भावना आ जाएगी कि यार चलो छोड़ यार वीडियो को, छोड़ यार, मतलब वीडियो को छोड़ मतलब है कि अब हमारा पार्ट 9 तो कंप्लीट हो ही गया, पार्ट नंबर 10 को मैं 2 घंटे बाद देख लूँगा या कभी और देख लूँगा। लेकिन सोचो अगर इसी क्वेश्चन को मैं इसी वाली वीडियो में करा दूँ तो क्या वीडियो को छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना। तो वही सोच रहा हूँ मैं कि वीडियो को थोड़ा सा आगे करूँ या नहीं करूँ, या इसी में करा दूँ। ये पार्ट नंबर 10 लेकर आऊँ, स्पेशल क्वेश्चन है ना ये, इसलिए कह रहा हूँ, ये स्पेशल क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेशल क्वेश्चन है ये। ओह यार फंस गया, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज नहीं है, मतलब टाइमिंग जो दिखा रहा है ना मेरे फ़ोन में वो ये दिखा रहा है कि ज़्यादा लंबी वीडियो तुम नहीं बना पाओगे। अब मैं फंस चुका हूँ, मैं क्या करूँ? और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यार ये। सर इतने में तो सर हो जाएगा यार, हो तो जाएगा, पर चलो थोड़ा सा मैं फिर फास्ट फॉरवर्ड में कराने की कोशिश करता हूँ। फास्ट फॉरवर्ड मतलब ये है कि मैं शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल ज़्यादा करने वाला हूँ। आप लोग प्लीज़ नरेशन में कमी मत छोड़ना यार, नरेशन आप लोग प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट, नरेशन आप लोग, मतलब नरेशन आप लोग खुद लिखोगे, शॉर्टकट कमांड मैं इस्तेमाल करूँगा, आप लोग इस्तेमाल नहीं करोगे। और इस तरीके से फॉर्मेट वगैरह मैं नहीं बनाऊंगा, एंट्री वगैरह के लिए आप लोग बनाओगे, ये मेरे से प्रॉमिस करना, ठीक है ना। नीचे बताना कमेंट बॉक्स में कि सर कोई बात नहीं, आप सर शॉर्टकट में करा दिया करो, लेकिन हम सर खुद से कर लेंगे, या अपना कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करके मुझे भेजना, ताकि मुझे एश्योरेंस लगे कि यार हाँ आप ये सारी चीज़ खुद से कर सकते हो। आप लोगों से क्या बोल रहा हूँ, बस फॉर्मेट बनाना आपको, डेट का, पर्टिकुलर का, लेजर फोलियो का, अमाउंट डेबिट अमाउंट का, बस ये तो करना है आपको, कर लेना। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो मैंने आपके पुराने जो 1 से लेकर हमारे 8 पार्ट है उसमें सिखा रखा है, उस नरेशन मैं नहीं लिखवाता। क्यों? अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रही है तो हमारे पुराने पार्ट में जाओ, नरेशन भी मैंने आपको करनी सिखा रखी है, ठीक है ना। शॉर्टकट कमांड आपको कहाँ का इस्तेमाल नहीं करनी है, अगर आपको वो भी जानना है तो हमारी पुरानी वीडियो में जाओ। आपको मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ यहाँ पर हमें शॉर्टकट कमांड का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब नहीं करना। क्या बात क्लियर होगी? यस सर। तो एक काम करो सर, आप क्वेश्चन नंबर 22 आप अभी करा दो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने बोला था कि वीडियो को लास्ट में कराऊंगा, तो सर अब आप पीछे नहीं हट सकते, ऐसी बात है। तो भैया अब तो क्या कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा, बहुत जल्दी कराने की कोशिश करूँगा। तो सर जल्दी मतलब भगोगे क्या आप? नहीं भगूंगा, नहीं, ट्राई करूँगा कि यार जल्दी हो जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन भी काफ़ी बड़ा है तो आपको देखना पड़ेगा। इधर देखिए, तो आप लोग भी देख लो। ABC पार्टनर है, 4-3-2 रेशियो दे रखा है। बी ने डिसाइड करा है कि मैं छोड़ के चले जाऊँगा, भाई बी छोड़ के जा रहा है। अब होता क्या है,
अब बी अपने शेयर को सरेंडर कर रहा है खुद कि मैं ए तेरे को इतना दूंगा और सी तेरे को इतना दूंगा, एक रेशियो दे रखा है 3:1। और गुडविल ऑफ द फर्म इस वैल्यू करी गई है। गुडविल इस बार अभी क्या है कि गुडविल का ना अमाउंट आपको निकालना है, अभी तक दे रखा था आज की वाली वीडियो में सभी क्वेश्चनों में अमाउंट गुडविल का दिया गया था फर्म की, लेकिन आपको इस बार निकालना है, जो कि 1.5 ईयर परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स विच वर 2 लाख, 2,40,000, 3,10,000 रिस्पेक्टिवली। द नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है सिमिलर फर्म का 1,70,000 रुपये। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स, ऑलरेडी भी अपीयर है, ऑलरेडी मतलब वही बैलेंस शीट वाली भी गिवन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर बी's रिटायरमेंट, मतलब है कि बी के चले जाने के बाद उन लोगों ने काम करा, फिर ए और सी ने काम करा, भाई काम करा तो 1 साल हो गया काम करते करते, तो उन्होंने कुछ तो प्रॉफिट कमाया होगा, वो जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया उन लोगों ने, दोनों ने मेहनत करके पैसा कमाया है 5,40,000 रुपये। कह रहा है एंट्री करके दिखाओ टू एडजस्ट गुडविल एंड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, मतलब गुडविल की जितनी भी एंट्री है वो करो और प्रॉफिट को बांटने की एंट्री करो। जो आप लोगों ने पैसा कमाया ना 5,40,000, इसकी एंट्री करके दिखानी है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है, चिंता नहीं करनी है। मैं इस क्वेश्चन को अभी करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप लोग चलो फिर भी कराता हूँ, फटाफट से कराता हूँ उन बच्चों के लिए। ए बी सी पार्टनर हैं, 4 3 2 हमें रेशो दे रखा है, डेथ हो रही है बी की डेथ हो रही है, और बी अपने हिस्से को खुद ए और सी को देकर जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा न्यू रेशो दे रखा है, आपको खुद अपने हिस्से को देकर जा रहा है, सरेंडर कर रहा है, सरेंडर मतलब छोड़ रहा है, 3:1 के रेशो में छोड़ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरे फर्म की जो गुडविल है वो हमें दे रखी है, आपको निकालना है, तो मैं निकाल दूंगा। उसके बाद आपको सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसको निकालने के लिए जो इनफ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, इनफ इन्फॉर्मेशन आपको सारी गिवन है, अभी फटाफट से निकाल देंगे। बैलेंस शीट में आपको जो ऑलरेडी जो गुडविल है, बैलेंस शीट में जो ऑलरेडी जो हमारे को गुडविल जो गिवन है, उसको वो गिवन है 72,000 रुपये। उसके बाद जब यहाँ पर पहले ए बी और सी, मान लीजिए पूरे साल का एक कैलेंडर ईयर है, ए बी सी काम करते थे, अब हमें बी छोड़ के चले गया था, तो इस पूरे फर्म को किसने कंटिन्यू करा होगा, ए और सी ने सर करा होगा। तो जब इन लोगों ने मेहनत करी, पूरे साल मेहनत करी, तो एट द एंड ऑफ द ईयर, पूरे साल के लास्ट में इन लोगों ने प्रॉफिट के नाम का इन लोगों ने पैसा कमाया है 5,40,000 रुपये। बस सीधी सी बात है, जब यहाँ से लेकर यहाँ तक इन दोनों ने मेहनत करी, तो इसमें हिस्सा भी किसको मिलेगा, सिर्फ ए और सी को ही मिलेगा, भाई बी को फिर इसमें हिस्सा नहीं मिलेगा। कह रहा है एंट्री करके दिखा दो, बस कह रहा है एंट्री करके दिखाओ गुडविल की, और एंट्री करके दिखाओ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। क्या बात समझ में आ रही है? ये सर बात समझ में आ रही है। सर शुरुआत किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन की? कुछ नहीं है, आपको भाई गुडविल गिवन नहीं है तो गुडविल निकाल लो पहले, सीधी सी बात है, बस और क्या करना है आपको। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन आप लिखो, ठीक है ना, मैं नहीं लिखूंगा, आप लिखो, क्योंकि टाइम बहुत कम रहेगा मेरे पास, 8 मिनट है बस। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल, आप ये लाइन लिखो सबसे पहले, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। अब आप लिखना एवरेज प्रॉफिट, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा मैं, 3 साल के प्रॉफिट गिवन है जो कि 2 लाख, मैं एल लिखूंगा, लाख को एल लिखूंगा, ठीक है ना। मैं लाख को क्या लिखूंगा दोस्तों, मैं लाख को एल लिखने वाला हूँ, मैं लाख को, ये क्या हो गया दोस्तों, गड़बड़ होगी ना, 1 मिनट हो जाए, मैं कुछ करता हूँ यार, वीडियो ख़राब ना हो जाए पूरी। ओहो दोस्तों 1 मिनट हो जाए यार, कुछ गड़बड़ हो गई, बस इसी का डर था ना, जिस चीज़ का डर था वही हो गया। 1 मिनट रुक जाओ बस। सर ये क्या कर रहे हो यार? मैं फोकस ना, कैमरे का फोकस ना हिल गया था, मैं कैमरे का फोकस बना रहा हूँ। अभी देखते हैं कि कैमरे का फोकस आएगा या नहीं आएगा। बताओ कैमरे का फोकस आ गया क्या? सर आ तो गया, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा साफ दिखाई दे रही है। ओके अभी कैमरे का फोकस आ गया ना? यस सर कैमरे का फोकस आ चुका है। तो सर फटाफट से करा दो, इससे पहले कुछ और हो जाए, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे 2 लाख, ये लाख है, लाख एल मतलब लाख है, ठीक है ना। 2 लाख प्लस में 2,40,000 प्लस में 3,10,000। सर इसको भी लिखवा दो ना फिर। ओके 1 2 3 4 5 2 लाख, ठीक है ना। डिवाइड बाय 3 साल की प्रॉफिट है, 3 से डिवाइड कर दूंगा, दोस्तों निकल कर आएगा ये 2,50,000। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब मैं क्या करूँगा, निकालूंगा गुडविल। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है मुझे बताओ? इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो पहले निकालूंगा सुपर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या होता है अब लिखो पहले फटाफट से। एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्या आपको एवरेज प्रॉफिट गिवन है? अभी तो निकाला मैंने 2.5 लाख रुपये, ये गिवन नहीं है, कैलकुलेट करा था मैंने। और नॉर्मल प्रॉफिट वो गिवन है, जो कि गिवन है 1,70,000 रुपये। तो इसके बेस पे आपने निकाला सुपर प्रॉफिट, जो कि निकल कर आया आपका 80,000 रुपये। इसको मैं यहाँ लेकर आऊँगा, 80,000 रुपये को मल्टीप्लाई करूँगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो आपको गिवन है 1.5, तो निकल कर आएगा गुडविल आपका, ये निकल कर आएगा आपका 1,20,000। 1,20,000 क्या बात समझ में आ गई? 1,20,000 में निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ से जो बी हमें छोड़कर जा रहा है, ये हमें क्या गिवन है इस बार? ये हमें कैलकुलेट हम लोगों ने कर लिया है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया पूरे फर्म की गुडविल। अब मुझे बताओ इसमें बीज शेयर ऑफ गुडविल, जो बी हमें छोड़कर जा रहा है, तो बी को कितना हिस्सा मिलेगा गुडविल का? सर बी को मिलेगा इस 1,20,000 में उसका हिस्सा मिलेगा, जो उसका हिस्सा है, जो कि 3, 4 और 3 7 और 2 9, मतलब ये इसको मिलेगा 3/9।
3/9। इसका मतलब है कि इसको जो पैसे मिलेंगे वो मिलेंगे ₹40,000। क्या बात समझ में? 40,000 रुपये इसको मिलेंगे। यस सर मिलेंगे। अभी हमसे क्वेश्चन में क्या क्या मांग रहा था, एंट्री करनी है गुडविल की, तो चलो गुडविल की एंट्री कर दूंगा। ये तो इसको इस वाली जो रिटर्न ऑफ करनी है इसको ओल्ड रेशियो में कर दूंगा, और जो ये वाली गुडविल है इसको मैं गेनिंग रेशियो में कर दूंगा। उसके बाद कह रहा है प्रॉफिट बांटने की एंट्री करनी है, चलो वो भी कर दूंगा। लेकिन एक काम करते हैं, आपको ओल्ड रेशियो की बने, आपको न्यू रेशियो की बने, और नहीं न्यू रेशियो की बने दोस्तों। ये हाँ, इसमें आप गलती मत कर देना, ये आपका न्यू रेशियो की बनी है। अभी तक के सारे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ रेशियो दिया जाता था, वो न्यू रेशियो हुआ करता था, लेकिन दोस्तों ये न्यू रेशियो नहीं है, इसमें गलती मत कर देना। ये सरेंडर कर रहे हैं, ये सरेंडर कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, काम कर लेते हैं हम लोग, एक न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। सर न्यू रेशियो क्यों निकाल रहे हैं भाई? प्रॉफिट तो बांटना पड़ेगा ना। इस वाले प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटोगे? इस वाले प्रॉफिट को बांटते हैं हम लोग न्यू रेशियो में, कोई ओल्ड रेशो नहीं, कोई गेनिंग रेशो नहीं। इस वाले प्रॉफिट बांट के न्यू रेशो में। तो पहले निकाल लो इसको, न्यू रेशो निकाल लो, कलेस ही खत्म करोगे, फिर सीधा एंट्री करते हैं अगले वाले पेज पर। मेरे पास रहेगा दोस्तों सिर्फ 5 मिनट। तो चलो हम निकालते हैं कैलकुलेशन। आप लिखो यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। तो जब एक बात बताओ, बी हमें छोड़कर जा रहा है, तो बी के शेयर को मैं गेन करूंगा, मतलब ए भी गेन करेगा, बी के शेयर को सी भी गेन करेगा। तो बताओ ए कितना गेन करेगा और सी कितना गेन करेगा? तो लिखो यहाँ पर ए इज गेन, नहीं ए विल गेन, या ए इज गेन लिख देना, एज गेन और सीज गेन। तो बताओ ए कितना गेन करेगा? सर ए गेन करेगा 3/4 कितने का? उसके शेयर का। उसका शेयर कितना है? बी का 3, 4 और 3 7 और 2 9, 3/9 इतना गेन करेगा। सर सी कितना गेन करेगा? सी गेन करेगा उसी के सी कितना गेन करेगा? सी सर गेन करेगा 1/4 गेन करेगा। किसके हिस्से का? उसी के हिस्से का, मतलब 3/9 के हिस्से का। तो इसका मतलब ये कि ए जो गेन करने वाला है 9/36 गेन करने वाला है, और सी कितना गेन करने वाला है? 3/36 गेन करने वाला है। क्या बात समझ में आ गई? ये सर बात समझ में आ गई है। अब एक काम करते हैं हम लोग, अब निकाल लेते हैं न्यू शेयर। तो मुझे बताओ एज न्यू शेयर क्या निकल कर आएगा, और सीज न्यू शेयर क्या निकल कर आएगा? तो बस आपको पता ही है, ओल्ड शेयर में ऐड कर दूंगा गेनिंग शेयर। ओल्ड शेयर में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ओल्ड शेयर में ऐड कर दूंगा जो भी इनका गेनिंग शेयर है, जो भी इनका गेनिंग शेयर है। सर इस फॉर्मूले से क्या निकल कर आता है? न्यू रेशियो निकालना है दोस्तों, फॉर्मूला है न्यू रेशियो निकालने का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर प्लस में गेनिंग शेयर। ये फॉर्मूला है ओल्ड शेयर प्लस में गेनिंग शेयर। तो सर ओल्ड शेयर कितना? ए का क्वेश्चन में गिवन था ना 4 3 2, मतलब है कि 4/9 और 2/9। तो बस 4/9 और 2/9 इसमें ऐड कर दो। उनका गेनिंग शेयर इसका है 9/36, इसका है 3/36। क्या बात समझ आ रही है? तो आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे तो निकल कर आएगा 25/36 और 25/36, और इसका निकल कर आएगा दोस्तों 11/36। क्या बात समझ में आ रही? 11/36 निकल कर आएगा। तो इसका मतलब है कि 36 हमारा सेम हो गया, तो रेशियो निकल कर आएगा 25 और 11। तो जो हमारा न्यू रेशियो निकल कर आएगा दोस्तों, ये आएगा 25 और 11। क्या बात समझ में आ रही? 25 और 11 ये आ गया हमारा न्यू रेशियो। ये रेशियो काम आएगा इस प्रॉफिट को बांटने के लिए, इस वाले प्रॉफिट को बांटने के लिए। अब हम लोग फटाफट से आते हैं अपने एंट्री वाले पार्ट पर। एंट्री वाले पार्ट पर सबसे पहले एंट्री कौन सी करेंगे बताओ? मैंने आपको बोला था ना, कसम खा लो, सबसे पहले एंट्री कौन सी करेंगे हम लोग? बैलेंस शीट में अगर आपको कोई गुडविल दे रखी है, अगर आपको रिटर्न ऑफ करना पड़ जाए मान लो कभी भी, तो सबसे पहले एंट्री आप लोग दोस्तों वही करोगे, और कोई एंट्री नहीं करोगे पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे पहले एंट्री आप लोग उसी की ही करोगे। ब्राइटनेस अगर आपको ज़्यादा लग रही हो तो थोड़ी कम कर देता हूँ, ताकि आपको साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है ना? साफ साफ आपको दिखाई देगा। तो अच्छा, जो गुडविल थी आपको बैलेंस शीट में, जो गुडविल आपको गिवन थी, आप यहाँ पर देखते रहो। ये यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में गुडविल गिवन है 72,000, और ये याद रखना, ये वाली गुडविल जो बैलेंस शीट के अंदर है ये ओल्ड रेशियो में बढ़ती है और सभी में बढ़ती है, सभी मतलब ये कि पुराने ए बी सी, जो सी जा रहा बी जा रहा ना, बी में भी बढ़ेगी यार ये वाली गुडविल। तो ये सभी में बढ़ती है ओल्ड रेशियो में, इस बात को आप लोग दिमाग में रखना, ठीक है? तो चलो ये काम करते हैं, मैं यहाँ पर आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ। हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, इसलिए मुझे किसी पत्थर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस सर, हमें मारने के लिए? अरे नहीं बेटा, आप तो मेरी जान हो सभी के सभी। तो चलो, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो और 2 गुडविल, पहले उसको ख़त्म करो। 2 गुडविल कितनी देर की? तो क्वेश्चन में गुडविल गिवन है 72,000 रुपये गिवन है। ओल्ड रेशियो में क्वेश्चन में क्या गिवन है? ओल्ड रेशियो गिवन में हमें 4 3 2 इसमें गिवन है, इसमें बांट लेना। यहाँ पर नरेशन लिखी जाएगी, ठीक है ना? बीइंग से शुरुआत कर लेना, लिख देना बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। क्या लिखोगे? बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। दोस्तों मेरे पास बहुत कम समय रह गया है, तो यहाँ पर आएगा 32,000, और दोस्तों यहाँ पर आएगा 24,000, यहाँ पर आएगा 16,000, ठीक है ना? ये हमारी होगी पहली एंट्री। क्या बात समझ में आ गई दोस्तों? अब पता है 29 मिनट
32 सेकंड हो गए दोस्तों। पता है आपको, पता नहीं है, मैं बता नहीं सकता आपको कि मेरे को अभी कितनी दिक्कत होने वाली है एडिटिंग में। वैसे ही अकेला हूँ, लेकिन क्या करें यार, मैं कॉन्सेप्ट में कमी नहीं छोड़ सकता ना। अब क्या करें, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। वीडियो 30 मिनट से ऊपर मैं बना नहीं सकता था, मेरे कैमरे की लिमिट इतने की थी। तो अभी मैं कुछ गेम खेलूँगा, रुक जाओ। गेम मतलब ये है कि मैं हाथ को हटा रहा हूँ पीछे, ठीक है ना, और मैं दूसरी वाली वीडियो शूट करूँगा, उसको ऐड करूँगा। इसका मतलब ये नहीं मैं कहीं जा रहा हूँ। 1 मिनट रुको, आपको पता ही नहीं चलेगा, 1 मिनट रुक जाओ बस। ओके दोस्तों, तो अभी मैं आ चुका हूँ। तो अभी काम करते हैं, चलो। अभी क्या था, ये मैंने गुडविल बांट ली है। ये भाई, ये वाली गुडविल मैंने बांट ली थी, ये वाली गुडविल मैंने बांट ली थी। अब मैं बांटूंगा ये वाली गुडविल, ये वाली 40,000 वाली बांटूंगा, जो पैसा लेकर जाएगा। किस रेशो में लेकर जाएगा, ये नहीं रेशो यार, कहाँ गया गेनिंग रेशो, कहाँ गया गेनिंग रेशो, ये रहा। मैं उसको शेयर को गेन करूँगा 3 और 1 के रेशो में गेन करूँगा। तो दोस्तों यही हमारा क्या है, गेनिंग रेशो। और वैसे भी यार आपको ओल्ड रेशो गिवन है और न्यू रेशो मैंने खुद से निकाल लिया है। तो आप चाहो तो न्यू रेशो माइनस में ओल्ड रेशो करके देख लेना, तब भी आपका वही निकल कर आएगा, 3:1 निकल कर आएगा। आपकी मर्जी करके देख लेना, एक्सपेरिमेंट करते रहा करो यार। आपको क्या लगता है, ये साइंस वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये कॉमर्स वाले नहीं करते, हम लोग भी करते हैं भाई, ठीक है। तो बताओ कौन लेकर जाएगा, बी लेकर जाएगा। लेकर कौन आएगा, ए और सी। तो बस एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो बताओ बी कितना पैसा लेकर जाएगा, वो मैंने कैलकुलेट तो करा था। बी लेकर जाएगा 40,000 कैलकुलेट करा था। तो बस ये जो पैसा लेकर आएंगे, ये ए और सी लेकर आएंगे। किस रेशो में लेकर आएंगे, गेनिंग रेशो में लेकर आएंगे, जो कि आपको रेशो गिवन है 3:1। सर आप हमें भी ऐसे लिखना है, नहीं भाई, नहीं भाई, नहीं। आपको बीइंग करके जो नरेशन प्रॉपर होती है आपको वो लिखनी है। मैंने आपको दिखा रखी पुरानी वीडियो में कि किस तरीके से गुडविल का नरेशन लिखते हैं, जाकर देख लेना वहाँ पर। 40,000 को बांटूंगा 30,000 और 10,000 में, ये किस रेशो में, गेनिंग रेशो में बांटा जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद अभी तक आप लोगों ने इतनी एंट्री सीखी थी, लेकिन मैं आपको ना एक एंट्री और करके दिखाऊंगा। उसमें लिखा था उन दोनों ने मेहनत करी, फिर ए और सी ने, और उन लोगों ने एट द एंड ऑफ द ईयर पूरे 1 साल में मेहनत करके 5,40,000 रुपये कमाए। अब ये 5,40,000 किसके होने चाहिए भाई, जिन दोनों ने पैसे कमाए हैं, तो ए और सी को ही मिलेंगे। सर किस रेशो में मिलेंगे, ये मिलेंगे इनको न्यू रेशो में। तो इसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट को बांटने की एंट्री होती है। दोस्तों याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। सर ये डेबिट क्यों होती है, चलो ये भी सिखा दूंगा, ठीक है ना। और जिसको पैसा मिलेगा उसकी कैपिटल बढ़ जाती है, बढ़ाने मतलब क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट हम लोगों को 5,40,000 का, ये दोनों बांट लेंगे। किस रेशो में बांटेंगे, न्यू रेशो में, मतलब 25 और 11 में बांटेंगे। सर इसकी नरेशन क्या बनेगी, नरेशन बनेगी बीइंग अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, being amount of profit distributed in new ratio, and that is, यहाँ लिख देना 25 और 11। क्या बात समझ में आ गई, आप यहाँ पे लिख देना। तो बस ये हम बांट देंगे, 25 और 11 में बांट देंगे, तो निकल कर आएगा दोस्तों 3,75,000 और ये आएगा 1,65,000। क्या बात समझ में आ रही है। बस आपको ये एंट्री करनी है। सर आपने P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट क्यों करा, भाई मुझे एक बात बताओ। आप लोग जो प्रॉफिट कमाते हो आप यहाँ पर लिखते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद करो, फंडामेंटल चैप्टर में आपको सिखाया था कि यहाँ पर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर हमारी 4 आइटम आती थी, यहाँ पर हमारी 2 ही आइटम आया करती थी। यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रॉफिट कमाया है, 5,40,000 का, यहाँ लिख देते हैं हम लोग बाय प्रॉफिट। हम लोग ये लिखा करते थे ना, बाय प्रॉफिट 5,40,000 ये लिखा कर देते हैं ना। तो मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपको बस इतने ही इन्फॉर्मेशन गिवन है, इतनी ही गिवन है, उसके आगे कुछ गिवन ही नहीं। अब बताओ कैसे करने वाले हो आप, कैसे करने वाले हो। सर हम तो ऐसे करेंगे, बस प्रॉफिट को हम लोग बांट लेंगे। फिर तो बांट लो ना, बांटो फटाफट से बांटो, इस प्रॉफिट को बांट लो। तो 2 एज और 2 सीज ऐसे बांट लेंगे। और मैंने आपको एंट्री कैसे सिखाई थी, आपको यहाँ से एरो ऐसे जाता है और यहाँ से एरो ऐसे आता है। तो जब एरो ऐसे आ रहा है इसका मतलब है कि मैं इसको डेबिट करूँगा, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, 2 एज कैपिटल अकाउंट और 2 सीज कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से ये वाली एंट्री दोस्तों हमारी बन रही है। क्या बात समझ में आ रही है, ये सर बात समझ में आ रही है। अब सर मैं फटाफट से ना क्वेश्चन दे दो, ठीक है भाई, हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं। तो फाइनली बहुत मेहनत लगेगी अभी इस वाली वीडियो को एडिट करने में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपके लिए हम कुछ भी करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग आपको होमवर्क दे देते हैं। चलो यहाँ पर आप होमवर्क में आ जाओ। यहाँ तक मैंने आपको 18 के ए और 18 के ए तक मैंने आपको होमवर्क दिया था। 18 का भी मैंने आप लोगों से बोला था कि इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा।
तो चलो इस क्वेश्चन को मैं करा दूंगा, लेकिन अब अगर आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है। अभी आपका होमवर्क है जो क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा ये बहुत सिंपल है, 4 पार्टनर हैं, रेशियो दे रखा 2 to 1 1, और ए और सी ये दोनों छोड़कर जा रहे हैं, ए और सी जा रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात है, मैंने आज कराया था आपको, सबसे पहला क्वेश्चन अब यही कराया था, जब 2 पार्टनर छोड़कर जाते हैं तो किस तरीके से हम लोग उसका आंसर निकालते हैं। गुडविल पूरे फर्म के दे रखे 90,000 और बी डी ने डिसाइड करा कि फ्यूचर बांटेंगे 5 और 3 के रेशियो में। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आप लोग कर लेना, ठीक है ना। 20 आपको करना है, 21 आपको करना है। 21 में ये सुरेंद्र रमेश नरेश से पार्टनर हैं, 2 हैं, एक और होगा फिर मोहन है, ये मोहन। 4 पार्टनर सुरेंद्र रमेश नरेश मोहन, 2-1-2-1 रेशियो दे रखा है। और ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश मतलब तीसरे नंबर का छोड़कर जा रहा है, और गुडविल निकाली गई है 72,000 पूरे फर्म की निकाली गई है। फिर सुरेंद्र रमेश मोहन ने डिसाइड करा फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, 1:1:1 बांटेंगे। कह रहा है एंटर करके दिखाओ गुडविल की, कर लेना। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको आज भी करवाया है। फिर 22 क्वेश्चन जो कि मैंने लिखा हुआ है प्रैक्टिस और टेस्ट, इसका मतलब ये कि आपको प्रैक्टिस भी करनी है बहुत अच्छी तरीके से, और अगर आप लोग मेरे से फेस टू फेस पढ़ते तो आपको मैं टेस्ट में देता वाला क्वेश्चन। और जो बच्चे मेरे से क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन, दोस्तों अगर आप लोग बताया तो अगर आप मेरी वीडियो कहीं और से देख रहे हो, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, आप चाहो तो आप हमारे कोर्स में एनरोल करवा सकते हो, जिसके बारे में आप मुझे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप पे मुझे हाई करके भेज दो। आपको बता दी जाएगी कि कोर्स की हमारी डिटेल क्या है। पूरा कोर्स आपको करवाया जाएगा, अकाउंट्स में एक्सपर्ट बनाया जाएगा, एक एक फंडामेंटल को गहराई से आपके मन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में उतारा जाएगा, जिससे कि आप कोई भी क्वेश्चन को कर पाओगे। पूरी धरती से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप सारे क्वेश्चन को कर पाओगे। अनटिल और अनलेस ऐसा क्वेश्चन कि यार जो बहुत बड़े लेवल का है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग उसको कर पाओगे, लेकिन हाँ जो आपके लेवल का जो 12th स्टैंडर्ड का जो क्वेश्चन होना चाहिए ना, वो तो आप सारे कर दोगे। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस रहेगा। अगर आप चाहते हो हमारे कोर्स में एनरोल करवाना तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर हाई करके भेज दो, हम आपको हमारे कोर्स की डिटेल बता देंगे, आप जाकर एनरोल करवा लेना, और आप मेरे से प्रॉपर मिस्टर विनोद सिंगला सर से आप पढ़ पाओगे, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन 19, 20, 21 ये आपका होमवर्क हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि 22 दूँ या नहीं दूँ, हालांकि देखना पड़ेगा। 3 पार्टनर हैं, रेशियो दे रखा है, ये बीम की रिटायरमेंट हो रही है, वो इतना छोड़कर जा रहा है। इसके गुडविल फर्म की 2 ईयर परचेस भी निकालनी है, निकाल देना। प्रॉफिट 3 साल के दे रखे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है आपको। अपीयरिंग वाली गुडविल भी है। प्रॉफिट फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट हुआ आपको 1 लाख रुपये का, एंट्री करके ध्यान करना है दोस्तों। बहुत सिंपल क्वेश्चन, अभी तो करवाया मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन। तो 22 क्वेश्चन आपको करना है, बड़े क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है, आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है। उसके बाद सर 23 भी करना है, 23 रहने देना, जितना ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत है। 19, 20, 21, 22 दोस्तों ये रहा आपका होमवर्क। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप वीडियो को दोस्तों प्यार जरूर देना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और लाइक के साथ आप लोग वीडियो को शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ। आप लोग कहीं से भी देख रहे हो, ये बात पक्की है, आपके स्कूल में कुछ ना कुछ बच्चे होंगे कॉमर्स में 12th क्लास में, उन बच्चों तो प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को शेयर करके आगे पहुंचा दो। इतना तो कर दो मेरे लिए यार, जो कि मेरी थोड़ी सी जो मेहनत है रंग लेकर आए। वीडियो को शेयर कर दो और उनसे बोलो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों ने तो कर रखा होगा। तो गाइस प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग सपोर्ट करो यार जितना कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेट जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, अल्टीमेट वीडियो बना रहा हूँ, ये आप सभी के लिए और आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए, जो बच्चे गरीब घर के हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते पैसों की वजह से, जो ये सोचते हैं कि काश मैं सीबीएसई स्कूल में होता, काश मुझे बढ़िया टीचर मिलते, काश काश काश। दोस्तों चिंता मत करो, मैं आ चुका हूँ ना, बात ही खत्म। मैं भी सीबीएसई स्कूल का टीचर रह चुका हूँ दोस्तों, तो चिंता मत करो आप लोग, हम सीबीएसई स्कूल के टीचर हैं, आज भी पढ़ा रहे हैं, पहले भी पढ़ा रहे थे। आपको ये चिंता नहीं करनी कि सर कि मतलब हमें सर फेस टू फेस पढ़ना है। अगर आपको फेस टू फेस पढ़ना है तो आप मेरे कॉल नंबर पे आप मेरे से बात कर सकते हो, आपको कोर्स की डिटेल दे दी जाएगी, बहुत ही कम फीस में आपको पूरे कोर्स को करवाया जाएगा, प्रॉपर आप मेरे सामने पढ़ोगे। चलो मिलते हैं नई वीडियो साथ, वीडियो को बस शेयर जरूर कर देना यार।